श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आप सभी ने अनेक भक्तों के अनुभव सुने होंगे कि कहते राधा नाम के जप ने उनके जीवन का अंधकार मिटाया, दुखों को दूर किया और उन्हें नई दिशा दी। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र है। बहुत से लोग अपने गुरु से नाम दान तो ले लेते हैं, पर उनमें से केवल 5 या 10% लोग हैं जो नियमित रूप से नाम जप करते हैं। बाकी लोग कुछ समय बाद ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नाम पर पूरा विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है गुरु जी चुटकी बजाएंगे और सारी समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई, ऐसा नहीं होता। दास विनम्रता से कहता है, नाम जप किए बिना प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, और जब तक प्रारब्ध नहीं कटेगा तब तक भाग्योदय भी कैसे होगा। गुरु का काम आपको रास्ता दिखाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझाना है। रास्ता लेकिन रास्ता चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। जैसे सूर्य हर घर पर समान रूप से प्रकाश देता है, पर जिसने खिड़की बंद कर रखी हो तो रोशनी कैसे पाएगा। उसी प्रकार नाम तो सबको दिया जाता है, पर उसका प्रकाश केवल उसी को मिलता है जो उसे जपता है। इसलिए दास आपसे करबद्ध निवेदन करता है, भाव और विश्वास के साथ नाम का जप कीजिए, धैर्य रखिए। आपका विश्वास ही आपको किशोरी जी के करीब ले जाएगा। राधा रानी को आपका भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। वो दयालु है, करुणामयी है, उनकी कृपा होने में कभी देरी नहीं होती। यदि कहीं देर हो लगती है तो वह हमारी कमी के कारण होती है, उनके कारण नहीं। नाम जप में सावधानी रखें, मन भटके तो पुनः नाम पर ले जाएं, अहंकार को पास में ना आने दें और विश्वास को कभी टूटने ना दें। धीरे धीरे नाम आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको राधा रानी की चरण शरण तक पहुंचा देगा। कलयुग में दूसरा कोई आधार नहीं, केवल नाम ही आधार है। नाम पर विश्वास करें, नाम पर भरोसा करें। जो चीज प्रारब्ध में नहीं थी, नाम उसके द्वार भी खोल देता है। सिर्फ थोड़ा सब्र चाहिए और निरंतरता चाहिए। तभी तो संत जन हर युग में नाम जप की महिमा गाते रहते हैं। जीवन अनिश्चित है, कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए समय ना गंवाएं, बस नाम जप करते रहें। अंत संवर गया तो सब संवर गया। और जब राधा रानी की कृपा बरसती है तब भक्त का जीवन सचमुच बहुत धनी हो जाता है। वो आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से वैशाली जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका भाव और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम वैशाली है। मैं उड़ीसा की रहने वाली 29 वर्षीय एक साधारण सी युवती हूँ। देखने में मैं साधारण ही हूँ, ना कोई विशेष आकर्षण, ना कोई ऊंची हैसियत। बस एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसकी आंखों में वही सपने थे जो हर लड़की देखती है। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर भी एक ऐसा कोना था मेरे भीतर जो भीतर ही भीतर मुझे गलाता जा रहा था। कारण एक ही था, मेरा विवाह ना होना। मेरी उम्र की और मुझसे छोटी सभी रिश्तेदारों की लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मेरी सहेलियां एक एक करके अपने नए जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। हर शादी की खुशियों में जब मैं मुस्कान के साथ शामिल होती तो भीतर एक ही घाव और गहरा हो जाता। मेरे माता पिता का हर दिन चिंता में गुजरता। वे कहते, पता नहीं किस जन्म का दुख है हमारी बेटी को, कब उसका घर बस जाएगा। हमने न जाने कितने लड़के देखे, घर में कितने रिश्ते आए, पर हर बार किसी न किसी कारण बात आगे नहीं बढ़ती। धीरे धीरे हर बार असफल होने के बाद मुझे एक ही डर घेरने लगा, कहीं मेरा रंग, मेरा सांवला रूप, मेरी किस्मत ही मेरे खिलाफ तो नहीं है। यह सोच सोच के मैं खुद को ही दोष देना शुरू कर दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। फिर भी समाज की नजरें और रिश्तों के टूटते प्रस्ताव किसी भी लड़की को अंदर से कमजोर कर देते हैं। हमने ज्योतिषियों के सामने पूरी कुंडली रखी, उन्होंने उपाय बताए, पूजा मंत्र उपवास दान ग्रह शांति न जाने क्या क्या सब किया गया, पर हर बार उनकी भविष्यवाणी उल्टी पड़ती। हर उपाय व्यर्थ होता गया। मैं थक गई, टूट गई और अंततः दुनिया से मिलना जुलना तक बंद कर दिया। हर तरफ अंधेरा था, बल्कि ऐसा अंधेरा जहां अब रोशनी की कल्पना भी असंभव लगने लगी।
मेरे भाई बहनों की शादी हो गई थी। इसके बाद तो मेरी भाभी भी ताने देने लगी। पता नहीं इन्हें कैसा राजकुमार चाहिए, शायद किसी दूसरे देश से आएगा। उनकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह छुपती। मैं हंस देती पर भीतर से रो पड़ती। कई रातें ऐसी बीती जब मैं तकिए में चेहरा छिपा के फूट फूट कर रोई। कभी कभी लगता शायद मैं माता पिता पर बोझ हूं, शायद मैं इस दुनिया के लिए बने ही नहीं। मरना अच्छा लगता था, सच में। लेकिन जीवन तब बदलता है जब मनुष्य सबसे नीचे गिर जाता है। और मेरे जीवन का मोड़ अगस्त 2024 में आया। हम पूरा परिवार जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए। मंदिर की पवित्रता, वहां की ऊर्जा, वहां की हवा, सब कुछ अलग था। उस दिन मैंने पहली बार भगवान से दिल खोलकर रोकर कहा, प्रभु मुझे बचा लो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। अगर मुझे जीना है तो रास्ता दिखा दो। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मेरे आंसू भी शायद भगवान के चरणों तक पहुंच गए। मेरी प्रार्थना शायद सुन ली गई। पूरी दर्शन से लौटने के एक सप्ताह बाद हमारे घर पिताजी के एक मित्र अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए। बातचीत के दौरान जब मेरी शादी की बात चली तो उनकी बेटी ने मुझसे कहा कि दीदी, यह नंबर है मेरे गुरुजी का, आप उनसे एक बार बात जरूर कर लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उस क्षण मुझे लगा, क्या ये वही संकेत है? क्या ठाकुर जी ने इन्हें मेरी मदद के लिए भेजा है? मेरे हृदय में हल्की सी उम्मीद जागी। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटा के गुरुजी आपको फोन किया। मैंने अपना पूरा जीवन आपको सुना दिया। गुरुजी, आपने कहा, बेटी, प्रारब्ध के आगे कोई नहीं चल सकता, प्रारब्ध किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन राधा नाम प्रारब्ध को भी बदलने की शक्ति रखता है। आपकी आवाज मेरे भीतर उतर गई। आपने कहा, तुम राधा नाम का जप करो, भाव और विश्वास से निस्वार्थ करो, राधा रानी की कृपा होगी तो जीवन बदल जाएगा। उस दिन गुरुजी मुझे राधा नाम का ज्ञान आपने दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझाया और बोले, बेटा बस जप करती रहना, बाकी सब राधा रानी को छोड़ देना। उस दिन जीवन में पहली बार लगा किसी ने मुझे सच में समझा है, किसी ने मेरे घावों को सुना है। मैंने उसी क्षण संकल्प लिया कि मेरे जीवन में अब केवल राधा नाम ही चलेगा, बाकी सब बाद में। और जैसा गुरुजी आपने बताया, मैंने वैसा करना शुरू कर दिया। एक दिन की शुरुआत जप से होने लगी और रात जप के साथ खत्म होती। धीरे धीरे जप मन का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी सांसों का हिस्सा बन गया। रसोई करते हुए, घर के काम करते हुए, सफर में, अकेले मेरी जुबान सिर्फ राधा 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 रहता। कुछ ही महीनों बाद मेरे भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगी। क्रोध समाप्त हो गया, दुख आते तो खुद ही ढल जाते, चेहरे पर चमक आने लगी। 7 महीने बाद तो जैसे चमत्कार ही हो गया। मुझे अपने आसपास एक दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी, मानो कोई मेरे साथ हो, मेरा कोई ध्यान रखता हो। कई रातों को मुझे दिव्य दर्शन भी हुए। मैं हर माह गुरुजी को फोन करके अपनी अनुभूतियां बताती। गुरुजी कहते, बेटी, यह राधा नाम का प्रभाव है, बस तुम नाम जब कभी छोड़ना मत। मेरी जिंदगी में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अप्रैल 2025 में मैं अपनी सहेली की शादी में गई। वहीं मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, दूल्हे का रिश्तेदार। वह विनम्र था, सुसंस्कारी था और सबसे महत्वपूर्ण, उसने मुझसे सम्मान से बात की। काफी समय बाद मैं किसी अजनबी से इतनी सहज हुई थी। शादी खत्म होने के बाद जब मैं जाने लगी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैं आपको पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तो स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब किसी ने मुझे सिर्फ मेरे रूप से नहीं बल्कि मेरे व्यक्तित्व से पसंद किया। मैंने यह बात अपनी माँ को बताई। माँ ने तुरंत उसके परिवार के बारे में जानकारी की। सब कुछ अच्छा निकला। एक सप्ताह बाद मेरे माता पिता उस लड़के के घर प्रस्ताव लेके गए और वहां से जो उत्तर मिला उसने तो मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। आपकी बेटी तो हमें पहले ही पसंद आ गई थी, हम तो बस आपको बताने का सही समय देख रहे थे। बस उस दिन मेरी दुनिया बदल गई। कुछ ही दिनों बाद हमारी सगाई हो गई और अब 24 नवंबर 2025 को हमारी शादी हो गई। गुरुजी, वह लड़का न सिर्फ बहुत स्मार्ट है बल्कि बहुत अच्छा व्यापारी भी है। उसका परिवार ठाकुर जी और राधा रानी का उपासक है। इतनी सुंदर, सरल, भक्तिमय परिवार में मेरा जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा विवाह इतनी सहजता और इतनी अच्छी जगह होगा। यह सब सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का प्रसाद है। अगर मुझे यह नाम ना मिलता तो शायद आज मैं अंधेरे में जी रही होती।
टूटती रहती, घुटती रहती, लेकिन राधा नाम ने मेरी किस्मत को ही नहीं, मेरे भीतर को भी बदल दिया। मेरी सोच, मेरे भाव, मेरे आत्मविश्वास सब बदल दिए। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने जो राधा नाम का मोती मुझे दिया, उसने मेरा जीवन प्रकाश से भर दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो भी सुख मिला है, जो भी कृपा मिली है, वह सब आपके माध्यम से राधा रानी का आशीर्वाद है। गुरु जी, मैं राधा नाम जब कभी नहीं छोड़ती। राधा नाम ही वह नाव है जिसने मुझे दुख के समुद्र से निकालकर सुख के तट तक पहुंचा दिया। राधा नाम ही प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखता है। राधा नाम ही मुझे प्रभु के और अधिक करीब ले जाता है। गुरु जी, आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहे। मुझ पर आपका आशीर्वाद बना रहे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब हम भाव और विश्वास के साथ एक बार नाम जप करते हैं तो भगवान को आने में विवश हो जाना पड़ता है। तभी यह दास बार बार कहता है, निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करो, कल्याण वो तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा, वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।